भाऊ, भाऊ बाहर आइए। भाऊ, भाऊ बाहर आइए, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। चुप! तेरी हिम्मत कैसे हुई यहां तक आने की? चल 4 कदम दूर। और अब बोल, क्यों चिल्ला रहा था? आपके लोगों ने जो खुद हो भी जनार्दन चाय वाले और नटवर के साथ अमानवीय व्यवहार किया है भाऊ। आपको पता भी है? अच्छा, खाल तो नहीं खींच ली उनकी? अरे प्रचंड देव जी, क्या क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ऐसा ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस हाँ, वो थोड़ा मामूली सी धक्का मुक्की, सामान वामान तोड़ दिया, ऐसा कुछ पता चला बस। जोशी जी, और ये आपको बहुत मामूली सी बात लग रही है? और नहीं तो क्या? हाँ, धक्का देना, मारना, ये अमानवीय थोड़ी है। छोटी सी बात का इतना बतंगड़ क्यों बना रहे हो? और जो उन लोगों का सारा सामान जल गया, नुकसान हुआ, उसका क्या? इसमें उनकी छोटी जात होने का कसूर है। अब जब हाथी चलेगा तो जमीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े तो कुचले जाएंगे ही ना। मातम मनाने वाली क्या बात है? ठीक है, नहीं मनाते हैं मातम। मुझे 25 रुपए चाहिए भाऊ, कुछ काम है। वैभव, अब तुमसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तो मेरे पैसे किस बात के? मैं रिश्ते के बदले नहीं मांग रहा, मैं अपना हिस्सा मांग रहा हूं भाऊ। दे दीजिए, क्योंकि मैं आपसे बेकार में कोई बहस नहीं करना चाहता, और वैसे भी आप मेरी बात तो समझेंगे नहीं। प्रचंड देव जी, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हाँ? आप इतने समझदार हैं, इतने जिम्मेदार हैं। मुझे सुनने में आ रहा है कि वो भीम रमा आपके बरामदे तक खाना लेकर आए थे, और ये आपके प्यारे भाई वही खाना कल खा भी रहे थे। नहीं प्रचंड देव जी, समझाइए इन्हें, इससे पहले कि कोई और समझा दे। चलता हूं। भाऊ, वैभव, याद रखना कि तुम्हारी इस दोस्ती की नौटंकी में हम धर्म, जाति, मान्यताओं की बलि नहीं चढ़ाने वाले हैं। आप मुझे 25 रुपए दे दीजिए, मैं कल से आपके इस बरामदे में खाना नहीं खाऊंगा। आपकी और भाभी की कसम। भीमराव, भीमराव, आइए गुरुजी, आइए। बस आपकी ही कमी रह गई थी। यहाँ कई तरह का तमाशा पहले से ही चल रहा है। अब आप आइए और बताइए कि आप इस तमाशे में कौन सा रंग डालने वाले हैं। गुरुजी, क्या हुआ? भीम, शीघ्र ही तुम्हारी परीक्षा आ रही है, तो मैं ये कहने आया था कि प्रतिदिन तुम मेरे यहाँ पढ़ लेना, तो संपूर्ण पाठ्यक्रम को हम शीघ्र ही समाप्त कर सकेंगे। गुरुजी, मेरे पास अभी पूरी किताबें नहीं है और तुरंत खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। पिछली परीक्षा तुम पैसों के कारण ही नहीं दे पाए थे, किंतु अब किसी भी परिस्थिति में तुम इस परीक्षा को नहीं छोड़ सकते। छोड़ना तो मैं भी नहीं चाहता हूँ गुरुजी, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, आधी ही किताबें हैं, वो भी रमा गहने बेचकर लाई थी। जैसे ही मैं किताबें खरीदने के पैसे जोड़ पाऊंगा, मैं आपके यहाँ आ जाऊंगा पढ़ाई करने के लिए। किताबों की व्यवस्था मैं कर दूंगा।
प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। और मैं भी अपने मित्र भीमराव के साथ सुबह शाम आपके समक्ष पढ़ने आता हूँ। हाँ गुरुजी, ये दोनों आपके पास साथ में पढ़ने जाएंगे ही, तो इन्हें ये भी सिखाइएगा कि जब हम इनके चक्कर में बर्बाद हो जाएं, तो उसकी खुशियां कैसे मनानी चाहिए। और गुरुजी कुछ नई नई योजना भी बता दीजिएगा कि कैसे रोज बड़ी बड़ी जहाज से पंगा लेकर हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर सके। ऐसा कुछ नहीं होगा जनार्दन भाव, जोकू भाव और नटवर, आपका जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मैं कर रहा हूं। ये लीजिए। ये तो ठीक है वैभव देव जी, लेकिन हम कल फिर हुआ जाबे और लोग फिर से हमारा कपड़ा जला दिए तो। इसीलिए काका मैं आपको एक बात बार बार बताता हूँ, आपको संघर्ष करना सीखना होगा, आपको उनसे लड़ना होगा, नहीं तो ये सब बार बार होता ही रहेगा। लो, अब एक और ज्ञान की बात सीख लो। अब हम सब अपना काम धंधा छोड़ करके अब लड़ाई करते फिरे। भीम, तुम अपना रास्ता बदल दो और ये बड़ी जात से लड़ने के लिए मत सिखाओ। अरे हम छोटी जात के लोग हैं, कमजोर हैं, हम उनसे लड़ाई नहीं कर सकते। बहुत बोल रहे हो, तब से देख रहा हूं बकबक किए जा रहे। आज तो तुम्हारा काम खत्म कर ही देता हूं। आज तो तुमको छोड़ूंगा। अरे वैभव, वैभव छोड़ दो काका को। क्या कर रहे हैं आप? नहीं भीम, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। आज तुम इसको जान के ही रहूंगा। बाबा वैभव जी क्या कर रहे हैं आप? इन्हें छोड़ दीजिए। छोड़ दो वैभव, ये सही मार्ग नहीं है, छोड़ दो। रुको, यही बात मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। जैसे मुझसे लड़े ना, वैसे उनसे लड़ो, बड़ी जात वालों से। ऐसे भीम को कोसने से कुछ नहीं होगा। लड़ना सीखो। ये क्या तरीका था वैभव? काका को चोट लग जाती तो? यही सही तरीका है भीम। उतनी देर से तुम इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन्हें समझ में नहीं आ रही थी बात। लेकिन जब मैंने अपने तरीके से इन्हें समझाया तो एक बार में समझ में आ गई। और आप सब समझिए, ये जो आदमी है ना आपके बीच, ये आपको सही राह दिखा रहा है, और वही राह आप सबकी जात के लिए सही है। आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, प्लीज भीमराव को समझिए। चलो भीम, हम लोग बाजार चल के किताबें खरीदते हैं। चलो भीम, पैसों की चिंता मत करना, हम दोनों हैं ना। चलो चलो। देखिए, मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोलूंगा, अगर मैं कुछ कहूंगा तो आप सबको यही लगेगा कि भीम मेरा बेटा है इसलिए कह रहा हूं। लेकिन मैं भीम का बाबा भी नहीं होता तब भी यही कहता कि भीम का तरीका सही है इस समाज में रहने के लिए और ऊंची जाति के लोगों से संघर्ष करने के लिए। भीम का कहना सही है। राम जी, तुम भी किसे समझा रहे हो? समझाया उसे जाता है ना जो ना समझ होते हैं। ये लोग तो पहले से ही बहुत समझदार हैं। तो इन लोगों को तय करने दो कि क्या करना है। चलो, हम लोगों को काम ढूंढने चलना है।
आई, ये वैभव देव ने फिर से आके भीमभाव को सहारा दे दिया। पता नहीं भीमभाव की किस्मत कितनी मजबूत है, जब वो कभी भी कमजोर पड़ते हैं कोई ना कोई आके उनकी मदद कर ही देता है। हाँ, पता नहीं अब भीम कौन सी नई मुसीबत लेकर आएगा। ए, रुको, क्या लिए जा रही हो इस थैले में? ये फल है, वो मेरी बहू का गर्भ गिर गया था, कमजोर हो गई है इसलिए। बहू को मजबूत बनाकर क्या पहाड़ उठवाओगी? वैसे भी तुम लोग ना धरती पर बोझ हो, तो जितना हल्के और बीमार रहोगे ना उतना अच्छा है। आई, संतरा है, अच्छा है। ये हम तो चुपचाप जा रहे थे ना, आप लोग के सामने भी नहीं आए, फिर आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? छोटी जाति की होकर हम बड़ी जाति वाली औरतों से सवाल करती है, हाँ? अरे ये क्या किया आपने? जो किया सो किया। चलो जाओ तुम दोनों यहाँ से। ये दोनों कहीं नहीं जाएगी। ए, तुम बीच में मत बोलो। भीम, सारे फल उठाओ, देखते हैं कौन रोकता है। आप दोनों ने ये सही नहीं किया। ऐसे किसी के सामान का नुकसान करना सही नहीं है। और मान लीजिए सही गलत आपको नहीं भी समझ में आता है, कम से कम इतना तो समझिए कि एक सास अपने बहू के साथ घर का कुछ सामान ले जा रही थी। ऐसे रिश्ते और इन रिश्तों की भावना आप दोनों से बेहतर कौन समझ सकता है? आपको समझना चाहिए। ए, क्या बोल रहा है तू? अरे तू तो है ही धर्मनाशी। अरे कहाँ तेरा बड़ा भाई, हम ऊंची जात वालों की शान, और तू इन छोटी जाति वालों के साथ रहकर तू खुद भी छोटी जाति वालों जैसा हो गया। भाभी, ये लीजिए। तुम दोनों चलो, आओ। ये भीम के चक्कर में एक दिन तुम अपनी जान गंवा दोगी। हर बार भीम और वैभव नहीं आएंगे तुम्हें बचाने के लिए। चलो। प्रसन्न देव जी, मुझे एक बात बताइए, ये वैभव देव लंदन पढ़ने ही गए थे ना? हाँ, तो क्या वहां उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई जो यहाँ उस भीम के साथ कैलुस्कर गुरुजी से पढ़ रहे हैं? नरोत्तम, वैभव को लंदन में पढ़ाना ही बवाल हो गया हमारे लिए। हम इसलिए चुप है कि कहीं वो कानूनी कार्रवाई करके अदालत न चला जाए। खैर, अब जब तक वो यहाँ है तो रह ले। एक बार वो लंदन चला जाए तो फिर किस्सा ही खत्म। किस्सा खत्म हो जाएगा प्रसन्न देव जी। मेरी बात सुनिए, वैभव देव कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहे हैं। उन्हें पता नहीं है कि छोटी जात की नियति क्या होती है। देखिए, वो खुद अपनी जात छोड़कर छोटी जात के नहीं हुई। क्यों ना उन्हें महसूस कराया जाए कि छोटी जात का होना क्या होता है। मतलब ये प्रचंड देव जी कि उन्हें हम वो दंड देंगे जो छोटी जात के लोगों को देते हैं। बात तो तुमने बिल्कुल सही कही नरोत्तम।
तुम एक काम करो, तुमने जो कहा है जाकर वही करो। तुम वैभव के पास जाओ और उसे यह एहसास कराओ कि छोटी जात का मतलब क्या होता है और बड़ी जात की ताकत क्या होती है। नहीं जी, नहीं 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 जी, ये तो बिल्कुल गलत है। और फिर वैभव तो घर के हैं हमारे। नरोत्तम जोशी जी जो भी करने जा रहे हैं वो सब बहुत बुरा है। तुम ढंग से चाय पीने भी दोगी या नहीं? जब देखो बीच में चपड़ चपड़ शुरू हो जाता है तुम्हारा। नरोत्तम, तुम जाओ और वही करो जो तुमने कहा है। पुरंजन, हमें फिर से काम ढूंढना होगा। आज भले ही वैभव जी ने भीम को किताबें खरीद कर दी हो, लेकिन मैं वो किताबों के पैसे कहीं से भी लाकर उनके लंदन जाने से पहले दे दूंगा। राम जी, काम तो ढूंढना ही पड़ेगा, लेकिन तुम खुद को मारने वाला काम अब नहीं करोगे। अरे बाबा, नहीं करूंगा। ये तो कुछ भी नहीं कर पाओगे राम जी। क्या यहाँ कोई सर्कस नहीं है ना राम जी? और उसके अलावा तो तुम्हें कोई काम मिलने से रहा। हाँ? और वैसे भी मैंने इस इलाके के हर एक व्यक्ति को यह बता दिया है कि इस छोटी जात के व्यक्ति का बेटा हमारी जात के लोगों के साथ दोस्ती करना चाह रहा है, हमें अपने जैसे बनाने की कोशिश कर रहा है। तो बस हम सब ने मिलकर ये निश्चित किया है कि तुम दोनों को यहाँ कोई काम नहीं मिलेगा। चल पुरंजन। जाओ जाओ राम जी, दौड़ के जाओ, धक्के खाओ। तो इस सिद्धांत को अच्छी तरह से याद रखिएगा, क्योंकि आपकी आगे की पढ़ाई में भी यही सिद्धांत आपके काम आएगा। जी गुरुजी। आज यहीं तक, कल प्रातः आ जाइएगा, इससे आगे पढ़ेंगे। जी। गुरुजी, मैं सोच रहा था कि भीम को लंदन जाकर पढ़ना चाहिए, वहां पढ़ाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगा। कुछ भी। वैभव, पढ़ने में भीम अच्छा है, इस बात को तो मैं भी जानता हूँ, और साथ साथ भीमराव अत्यंत मेहनती भी हैं। कसम से कह रहा हूँ भाई, लंदन में मैंने जितने भी स्टूडेंट्स देखे, कोई भी तुमसे ज्यादा पढ़ने में तेज नहीं है। एक काम करते हैं ना, तुम पहले यहाँ की सारी पढ़ाई खत्म कर दो, फिर लंदन आ जाना, हम आगे साथ साथ पढ़ेंगे और फिर बैरिस्टर की पढ़ाई भी साथ साथ ही करेंगे। छोड़ो ना वैभव, लंदन जाने के लिए पैसे लगते हैं। यहाँ तो ये किताबें भी तुम्हारे पैसों से खरीद के पढ़ रहा हूँ। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे 100 घड़ा रे तू